हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग रीजनिंग के बारे में मुझे पूछ रहे थे कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और काफ़ी लोग इस बात से भी परेशान थे कि उनके मॉक्स में रीजनिंग में 50 में से 50 नहीं आ रहे। तो इसी के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये यार कि रीजनिंग में मेरे खुद के 50 में से 50 नहीं आए। इवन जो मेरा सीजीएल 18 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें भी 50 में से 50 नहीं आए थे, शायद 45 के आसपास मेरे मार्क्स थे। और जो मेरा सीजीएल 19 वाला जो एग्ज़ाम था जिसमें मेरे इंग्लिश और मैथ दोनों में 50 में से 50 थे, और मेरे पास टाइम था कि रीजनिंग में 50 में 50 मैं ला सकता हूँ। और मेरे एक दो क्वेश्चन में काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, नंबर सीरीज वगैरह थी वहाँ पे, जो मेरा लॉजिक नहीं बन रहा था वहाँ पे। तो इवन मैंने उसमें 5-10 मिनट लगा के भी मेरे वो है ना, मैं उनको नहीं कर पाया। तो यही है कि यार रीजनिंग का कोई इतना भरोसा नहीं है। लेकिन तो आपको केवल ये देखना है कि आपके जो पूरा ओवरऑल जो पेपर है उसमें आपका स्कोर आना चाहिए, ऑप्टिमम स्कोर आपका रहना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जो ये 3 सब्जेक्ट है, इन पे आपको 150 में से 140 प्लस लाने की कोशिश करनी है, 150 तक लाने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि आप अपना ये इस इन जो 3 सब्जेक्ट है इनके पीछे जितना एफर्ट डालोगे उतने ही आपके टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में ही आपके अच्छे स्कोर आने की काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। जीके में आपको वहीं पे सेटिस्फाइड हो जाना है जहाँ पे आपके 20 से 30 के बीच में नंबर आ जाए। जीके में आपको ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने हैं। जीके केवल आपको इतना ही पढ़ना है कि आपके एवरेज बच्चे जो स्कोर करते हैं वो आ जाए, 20 से 30 के बीच में स्कोर आ जाए, तो बस इतना बहुत है। बाकी टाइम आपको पूरा एफर्ट आपको पूरा इंग्लिश, मैथ पे और रीजनिंग पे देना है। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ पे टीयर 1 के लिए देना है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट है जिनमें आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और इंग्लिश मैथ को आपको डे 1 से ही मैंने बताया कि आपको इंग्लिश मैथ पे तो फोकस करके चलना ही है। इससे क्या होगा कि आपका जो टीयर 2 है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मैथ ही है मेजर सब्जेक्ट। तो यही है। बाकी रीजनिंग में आपको क्या करना है, जिनको दिक्कत आ रही है वो क्या करें, जिन्होंने एक बार भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है उनको क्या करना है, सिंपली जिन टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है उनको सिंपली जाके यूट्यूब पे देख लो। कोई भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, या फिर किसी बुक से आप किसी बुक को आप यूज कर सकते हो। उसमें जैसे भी जो भी आपको उसमें बता रखा है, जैसे आपको शुरू में जैसे अल्फ़ाबेट वाला कैसे याद करते, तो उसमें इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, तो इजोटी करके ऐसे कुछ वहाँ पे वो रहता है ट्रिक। तो ऐसे आपको स्टार्टिंग में ऐसे आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। इसके साथ ही यूट्यूब पे जो आपको जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं वो आप देख सकते हो। और यही करना है, फिर आपके धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाएगी कि आपको कैसे करना है। जैसे आप अल्फ़ाबेट को जैसे इजोटी वाला है तो ये सब चीज़ें भूल के आपको डायरेक्टली वो ऑर्डर याद रहेगा कि जेड, जैसे के हो जो होता है वो 11 पे है, वी 22 पे है, तो इस तरह से आपको पता रहेगा। क्योंकि आप जो मॉक्स लगाओगे उसमें आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको वो जो अल्फ़ाबेट देखते ही आपको वो क्लिक कर जाएगा कि हाँ इस नंबर पे ये है। तो रीजनिंग का ये हो गया। जिस कॉन्सेप्ट, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है सिंपली यूट्यूब पे जाके देख लो उसको। जैसे अपना जो फिगर काउंटिंग वाला, तो वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह हैं। मुझे आप यदि पूछोगे तो मुझे इसका फिगर काउंटिंग का ट्रिक्स वगैरह भी नहीं पता थी, जो मैंने आप प्रिपरेशन के जब मैं मिड में था उसका जो फिगर काउंटिंग में ऐसे ही करता था अपना जो भी था, मुझे पता नहीं था कि इसकी भी ट्रिक्स वगैरह हैं। तो यही चीज़ें हैं, आपको ये देखना है, यूट्यूब पे जाके देख लो, फिगर काउंटिंग की ट्रिक्स वगैरह रहती हैं तो वो आप सीख लो। तो ये करना है। और बाकी जिन्होंने कर लिया है उनको क्या करना है, उनको जो कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर का वो डाउनलोड कर लेना है। और डेली आप या तो लेजर टाइम, जब भी आप है ना फ्री रहे, है ना, तो उस जो 25 क्वेश्चन का एक सेट खोल के वो आप लगा लिया करो, है ना। रीजनिंग में इतना तो है नहीं कि आपको पेन की इतनी जरूरत पड़ती है, तो आप कहीं पे भी उसको कर सकते हो। तो ऐसे करते करते आपका ये जो लॉजिक है रीजनिंग का वो डेवलप हो जाएगा, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी रीजनिंग में कम से कम 18-20 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, डाइस वगैरह ये सब कुछ है। बाकी 4-5 क्वेश्चन जो रहते हैं नंबर सीरीज वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग वाले, इनमें आपको थोड़ा दिमाग चलाना होता है। तो ये चीज़ें जो नंबर सीरीज के अभी क्वेश्चन थोड़े हार्ड आ रहे हैं, तो आपको ऐसे डिमोटिवेटेड नहीं होना है कि आप, है ना, कि पूरा रीजनिंग में ही टाइम लगाने लग गए, नंबर सीरीज को अच्छा करने लग गए, तो वैसा कुछ नहीं करना है। आपको रीजनिंग
धीरे धीरे करनी है, काफ़ी टाइम इसको नहीं देना है। बाकी आपको टाइम इंग्लिश मैथ पे ही देना है रीजनिंग के। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको दिक्कत आ रही है तो आप कंपाइलेशन डाउनलोड करके उसका आप डेली सॉल्व कर सकते हो। और बाकी किसी को किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है नंबर सीरीज वगैरह में, तो वो उसके क्वेश्चन डेली के लगा सकता है, 8-10 क्वेश्चन लगा सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम उसमें नहीं देना है। तो यही चीज़ है रीजनिंग का, यही था कि यार जिसको भी दिक्कत आ रही है वो ये सब कुछ करे। काफ़ी रीजनिंग में इतना कुछ है नहीं जाता, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपके 45 अराउंड मार्क्स आ रहे तो आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी है। और जो 50 आउट ऑफ 50 लाना चाहते हैं तो उनको बस ये देखना है कि उनकी कहाँ पे दिक्कत आ रही है रीजनिंग में। जैसे नंबर सीरीज में दिक्कत आ रही है तो बस उनको वो ही या तो कंपाइलेशन पे आप वर्क कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको पर्टिकुलर जो क्विज वगैरह होती है उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वही है कि आपको पूरा टीयर 1 पे ऑप्टिमम पे आपको फोकस करना है। आपको ये नहीं देखना कि आपके रीजनिंग में नंबर कम रह गए। तो पहला प्रायोरिटी आपका ये रहेगा कि आपका जो भी टीयर 1 आप दे रहे हो तो उसमें ऑप्टिमम आउटपुट लेना, चाहे आप उसमें आप इंग्लिश, मैथ और जीके और रीजनिंग, इनमें कैसे भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, लेकिन आपका जो स्कोर जो आए वो ऑप्टिमम आना चाहिए। कुल मिला के आपका इस पे फोकस रहना चाहिए। ओके, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक।